फर्स्ट क्लास नॉलेज को धारण कर फर्स्ट ग्रेड पुरुषार्थ करने की, प्राकृतिक आपदाओं के पहले डर से योग की यात्रा में रहकर सतो प्रधान बन खुद को सेफ करने की और औरों को भी सेफ होने में मदद करने की। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। साइलेंस की शक्ति अर्थात परमात्मा कहते हैं कि आत्मिक शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय बनो। जैसे मोबाइल से आजकल सब कुछ डिलीट कर सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति अर्थात देह के भान से परे मैं आत्मा मेरा परमात्मा की स्मृति से, अपने ओरिजिनल अनादि आदि स्मृति से 84 के चक्र में अपने संपूर्णता का दर्शन कर परमात्मा कहते हैं कि अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो विशेषताएं बढ़ती जाएंगी और हम प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। अपने रजिस्टर को सच्चाई और सफाई से, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ कर्म से मुक्त रखना है। आज अगर कुछ व्यर्थ संकल्प हो जाता है तो उसे रियलाइज कर फिर अगले दिन उस व्यर्थ का निशान भी न रह जाए, अर्थात वो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ कर्म दोबारा ना हो। जो बीत गया वो बीत जाए, उसको फुल स्टॉप लग जाए तो परमात्मा कहते हैं कि रजिस्टर साफ रहेगा और सच्चे साहिब राजी हो जाएंगे। ये समय मिला है आत्मा को आधा कल्प के पुरानेपन को क्लीन करने का, तो इस क्लीनिंग टाइम में और कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे रजिस्टर गंदा हो। इसलिए समझ मिलने के बाद अब गलती दोबारा कभी रिपीट न हो, ये ध्यान हमें जरूर रखना है। मैं आत्मा अकेली हूँ, मेरा एक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं। ये योग की सबसे ऊंची स्टेज है। यही साइलेंस की शक्ति है। इस एकांत की अनुभूति से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं और आत्मा क्लीन हो जाती है। परमात्मा समर्थ दुनिया स्थापन कर रहे हैं और हम आत्माओं को भी समर्थ बना रहे हैं। इसलिए व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ कर्म करना बिल्कुल मना है। दुनिया में व्यर्थ की कोई कमी नहीं है। हम आत्माओं को भी समर्थ दुनिया स्थापन करने में मददगार बनना है। इसलिए हम आत्माओं का हर संकल्प सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्ति, प्रेम, ज्ञान की अनुभूति कराने वाला हो, तब कहलाएंगे पवित्र दुनिया की स्थापना में मददगार बनने वाली पवित्र आत्मा। इसलिए परमात्मा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें आत्मा के स्वधर्म में रहकर सब कुछ करना है। अगर हम परमात्मा की श्रीमत के विपरीत चलकर व्यर्थ संकल्प करते हैं और दूसरों के व्यर्थ संकल्प अहम वहम अनुमान में आकर संकल्प चलाने के निमित्त बनते हैं तो वो भी अपवित्रता में गिना जाएगा। परमात्मा ये हम आत्माओं को स्पष्ट कर रहे हैं। आत्म दर्शन कराकर निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि बार बार अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और शरीर को भान और शरीर का भान छोड़ दो, क्योंकि समय है पिता परमात्मा के साथ घर जाने का। घर वापस आत्मा जाएगी, शरीर नहीं। पुरानी दुनिया कलयुग की पूरी सफाई होनी है। उससे पहले मुझ आत्मा को क्लीन होना है। अभी रियलाइजेशन से क्लीन होने का समय है। आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं होता, रिश्ते सारे देह के होते हैं। जितना हम खुद को आत्मा समझेंगे, जितना अनादि आदि स्वरूप का चिंतन करेंगे, जितना इसकी खुद से बातें करेंगे, उतना हम शक्तिशाली होते जाएंगे। जितना अकेले होकर परमात्मा को याद करेंगे, उतना उनकी गुण और शक्तियों को प्राप्त कर सकेंगे। परमात्मा कहते हैं अपने आदि स्वरूप का दर्शन कराओ, खुद को याद दिलाओ कि मैं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हूँ। परमात्मा कहते हैं जितना ये आत्म दर्शन करेंगे, जितना निश्चय करेंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होते जाएंगे। परमात्मा कहते हैं अब देह की और दूसरों की बातें नहीं करो, बल्कि खुद से खुद की बातें करो तो मन साइलेंस की अनुभूति करेगा, व्यर्थ और विकल्प से मुक्त हो जाएगा।
सर्व आकर्षणों से परे की स्थिति हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं तैयारी करो, फिर औरों को भी कराओ। अब मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ बनकर रहो, खुद को देह से पार ले जाने की मेहनत करो। अनमोल समय है ये संगम युग, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। परमात्मा के बने हैं तो उनकी यही आश है हम आत्माओं से कि हम सब फर्स्ट ग्रेड का बनकर दिखाएं। जो भी ज्ञान रतन मिल रहे हैं उन्हें धारण भी करें और उनका दान भी जरूर करें। ज्ञान के सागर परमात्मा हम आत्माओं को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाकर मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं, ताकि हम आत्माएं भी इसी विधि से अन्य आत्माओं को भी सत्य से परिचित कराएं। विचार सागर मंथन अर्थात परमात्मा की शिक्षाओं का चिंतन करना, उनकी गहराई में जाकर छिपे हुए अर्थ को, राजों को समझना। जितना जो इंटरेस्ट से ज्ञान की गहराई में जाकर चिंतन करते हैं, उतना परमात्मा उन्हें अर्थ स्पष्ट करा देते हैं। जितना विचार सागर मंथन करना चाहिए उतना नहीं करते हैं सब, इसलिए परमात्मा विचार सागर मंथन करने की तरफ भी ध्यान खिंचवा रहे हैं। जितना बुद्धि चलेगी ज्ञान में उतना शुद्ध बनती जाएगी। मूल वतन हम आत्माओं का अपना घर है और स्थूल वतन ये दुनिया जहाँ हम आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, उसे 84 जन्मों की सीढ़ी के चित्र द्वारा अच्छी तरह समझना है और पुनः चढ़ती कला में जाने का पुरुषार्थ करना है। सूक्ष्म वतन की ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियां पुरुषार्थ की संपूर्णता की स्टेज है, जिसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थ कर प्राप्त करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा फरिश्ता बनते हैं, पालना के दैवी संस्कार धारण कर विष्णु बनते हैं, शंकर की अंतिम देही अभिमानी स्थिति भी बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के रोल में रहते हुए देह अभिमान से मुक्त होकर अपनी सूक्ष्म अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करते हैं। हम आत्माओं को भी इसी विधि से अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है, फिर से पुजारी से पूज्य बनना है। श्रेष्ठ राजधानी 2500 वर्षों की स्थापन हो रही है, तो परमात्मा कहते हैं कि बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। जैसे कोई मर जाता है तो उसके लिए दुनिया भी मर जाती है, इसी तरह आत्मा समझने का पाठ हमें इतना पक्का करना है जो देह का भान बिल्कुल खत्म हो जाए। असत्य से निकलकर हमें अब सत्य में स्थित होना है। सारा दिन परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में टपकता रहेगा तो लक्ष्य के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन रहेगा। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ऊंची मंजिल है। ज्ञान से विस्मृत होने से अपना नुकसान होता है, क्योंकि हम साधारण बन जाते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि द्वापर युग और कलयुग में ड्रामा में आने वाली आत्माएं ज्ञान नहीं उठाएंगे, लेकिन सेवा कर परमात्मा का संदेश हमें सभी को देना है। सतयुग त्रेता युग में आने वाली आत्माएं समझेंगे और धारण करेंगे, लेकिन इसमें भी नंबरवार होंगे, क्योंकि राजधानी में कोई राजा रानी तो कोई साहूकार तो कोई प्रजा तो कोई दास दासी बनेंगे तो कोई चंडाल भी बनेंगे। इसलिए परमात्मा का बनकर भी वैरायटी पुरुषार्थ होगा। कोई छोड़कर भी चले जाएंगे, इसलिए साक्षी होकर देखना है सब कुछ। किसी का भी प्रभाव हम पर ना पड़े। सब परफेक्ट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और किसी का भी तीसरा नेत्र कभी भी पूरा खुल सकता है। इसलिए किसी की भी अवस्था को, कमियों को देखकर चर्चा नहीं करनी है। स्व पर अटेंशन देना है, स्व का चिंतन करना है और स्व की कमियों को दूर कर स्वमान में स्थित होना है। संगम युग में परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पवित्र रहकर हम सब जिस विधि से चल रहे हैं, उसी प्रमाण स्व की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ के महल, शरीर, श्रृंगार, वस्त्र, परिवार सब यहाँ के पुरुषार्थ, धारणा, याद की यात्रा के प्रमाण तय कर रहे हैं। चूंकि परमात्मा की मौजूदगी में हम सब शिक्षा लेकर पाठ बजा रहे हैं, सब पर स्टैंप लग रहा है,
यहाँ से प्रारब्ध बनाकर वहाँ ले जानी है। इसलिए 2500 वर्ष राम राज्य में निर्विकारी विधि से सब चलता है। वहाँ आत्माओं का आह्वान होता है, विकारों से संतान नहीं होती। हम किसके साथ आएंगे, हम किसके घर में जन्म लेंगे, किसके साथ हम पढ़ेंगे, खेलेंगे इत्यादि सब हम यहाँ ही तय कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण के रॉयल घराने में आना है तो रॉयल सतोप्रधान पुरुषार्थ करो, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने किया। हमें श्रीमत पर चल खुद का भी कल्याण करना है, औरों के कल्याण के निमित्त भी जरूर बनना है। याद और धारणा पर पूरा पूरा ध्यान देना है। कलयुग में काम विकार, लोभ विकार मिलकर बहुत पाप कर्म कराते हैं। आत्मा अपने स्वधर्म से बिल्कुल विस्मृत होकर वैश्या बन जाती है। परमात्मा वैश्यालय बन गई दुनिया में आकर ये पाप कर्म का अंत करते हैं और पुनः शिवालय स्थापन करते हैं। हमें अब पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा से योग लगाकर बहुत शुद्ध बनना है, तो रूहानी नशा चढ़ेगा और ऊंच मर्तबा प्राप्त कर सकेंगे। जो मिलेगा, जो तकदीर में होगा, ऐसा नहीं कहना है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी तदबीर करो जो ऊंच मर्तबा प्राप्त हो। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो करना है अभी करना है। कल तक हमें कुछ नहीं छोड़ना है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आनी है, अचानक मरेंगे। समझ मिलने के बाद हमें खाली हाथ नहीं जाना है। परमात्मा कहते हैं कि डर होना चाहिए कि हम आपदाओं से पहले योग की यात्रा से सतोप्रधान बन जाएं और सेवा पर रहें। जितना परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं उतनी मेहनत हमें ज़रूर करनी है। 21 जन्मों की कमाई कर अपने पांव पर खड़े होना है। संगम युग के एक जन्म में भी कैसे अंत में सर्व परीक्षाओं में हम पार होकर स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनेंगे। कितनी हमारी रक्षा होगी अंत में, उसकी कमाई भी अभी श्रीमत पर चलकर हम कर रहे हैं। स्वपुरुषार्थ दुआओं का पुण्य का खाता तय करेगा कि कैसे हम आपदाओं से, विनाश से पार होंगे। भविष्य की प्रारब्ध भी अभी कमा रहे हैं। कमाया हुआ ही मिलेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। परमात्मा अंतिम परीक्षाओं में डिटैच हो जाएंगे, फिर पुकारने से नहीं सुनेंगे। पुरुषार्थ का समय अभी ही है। परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी तो पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। अथाह खजाना अभी परमात्मा दे रहे हैं, तो अभी अभी पुरुषार्थ कर हमें उन खजानों को लेना है। सभी के बीच में गृहस्थ में रहते हुए सतोप्रधान बनने की हमें तपस्या करनी है। कमल फूल समान विकारों के प्रभाव से हमें मुक्त रहना है। कांटों की जंगल अर्थात विकारी दुनिया में रहते निर्विकारी बनना है। हमें शौक से सेवा करनी है तो परमात्मा से ताकत मिलती रहेगी और खुशी बढ़ती रहेगी। परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ से इतना ऊंच बन सकते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत भारी कमाई है तो अपनी कमाई का चिंतन रखना चाहिए। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और दादियों ने निद्रा जीत पर 2 बजे उठकर सुबह सुबह ज्ञान का मनन चिंतन कर खुद को सशक्त बनाया, ऐसे ही हम आत्माओं को भी इशारा दे रहे हैं परमात्मा कि सुबह सुबह उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। कल्प में एक बार परमात्मा मिलते हैं तो खुशी में रहना है और जो उनकी श्रीमत कहती है उसे खुशी खुशी करना है। उनकी शिक्षाओं को अमल में लाना अर्थात दिल से उनका धन्यवाद करना। परमात्मा से मिल रही फर्स्ट क्लास नॉलेज पर पूरा ध्यान देकर फर्स्ट ग्रेड में आना है। ध्यान देकर फर्स्ट ग्रेड में आने वालों को परमात्मा अखुट खजानों से भरपूर कर देते हैं। कलयुग में स्थूल धन वालों को कलयुग ही स्वर्ग लगता है, लेकिन परमात्मा समझाते हैं कि स्वर्ग माना जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। यहाँ स्थूल धन वाले सबसे ज्यादा खौफ में जीवन व्यतीत करते हैं। बीमारियां भी होती हैं, विकारों के रोग भी लगे होते हैं, इसलिए सच्ची सुख शांति तो होती नहीं उनके जीवन में। इसे स्वर्ग नहीं कहते हैं। स्वर्ग सत्युग को कहते हैं,
जहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है, क्योंकि सब पवित्र है। कलयुग में पवित्रता ही नहीं है तो सुख शांति भी नहीं है। पुरानी आयरन एजेड दुनिया में घमंड से बैठे हुए पंडित विद्वानों को भी परमात्मा कहते हैं कि ये भक्ति का अंतिम पॉम्प अर्थात दिखावा है, जिसमें माया ने सभी को उलझा के रखा है। माया सहज किसी को परमात्मा का बनने नहीं देती है। इसलिए परमात्मा संगम युग में रोज हम आत्माओं को मुरली के द्वारा जागृत करते रहते हैं और माया से सावधान करते रहते हैं, समझाते हैं कि पुरुषार्थ के समय पर अच्छी तरह मेहनत कर 21 जन्मों की कमाई शौक से जमा करो। ओम शांति।